परेशानी होने लगी कि ये तो यात्रा, एक यात्रा चली थी, अब तो कई सारी यात्राएं, ये सारा विपक्षी सड़कों पर उतर आया है, अब सब यात्री बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, आपस में टकराएंगे एक दूसरे से यात्रा करते करते। यात्रा से यात्रा टकराई और अंजाम क्या निकलेगा वो तो बाद में देखना। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को बहुत शुभकामनाएं। राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, वो टी शर्ट में निकाले, वो किसी और कपड़े में निकालना चाहते हैं उसमें निकालें, ये तो उनकी अपनी चॉइस है। और देखिए, अगर वो सहन कर सकते हैं इस सर्दी को या उसकी जो भी वजह रही हो, वो भी एक उनकी क्वालिटी है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मुद्दा जो है वो कुछ अलग है। यहाँ पर मुद्दा ये कि यात्रा किस लिए, ये यात्रा मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा अगर इन्होंने माफी मांगो यात्रा निकाली होती। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय दे रहा हूँ, अब लेनी है ले, नहीं लेनी तो ना ले, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी इनकी पार्टी के अंदर हैं। भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर माफी मांगो यात्रा निकाली होती तो इस देश के अंदर, हमारे देश की जो जनता है ना, वो बहुत बहुत जिसे कहते हैं बहुत नरम स्वभाव की है, भूलती बहुत जल्दी है वो, और माफी भी दे देती। अगर माफी मांगो यात्रा निकाली होती तो आप विश्वास कीजिए, जब ये कन्याकुमारी से निकले थे, कर्नाटका तक पहुंचते पहुंचते उसका प्रभाव इनको नजर आता। लेकिन क्योंकि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम रख दिया, तो जिसे कहते हैं ना, घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया। क्योंकि इस देश की जनता ने 70 सालों से आपको देखा किस तरीके का राज आपने किया, किस तरीके से लोगों को तोड़ा गया, कैसे जातियों के आधार पर बांटा गया, कैसे इस देश के टुकड़े किए गए। ये सब कुछ की माफी का वक्त आया था। अगर कुछ इनोवेटिव और नया करना था तो इससे सरल और इससे बेहतर। मतलब वो 80-20 तो हुआ ही नहीं, बात बात पर हिंदू मुसलमान हो ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं मैं तो नफरत हिंसा के खिलाफ ये निकाल रहा हूं यात्रा। अभी भी बोल दे एक बार कि जातियों के आधार पर इस देश को टूटना नहीं चाहिए, अभी भी बोल दे कि इस देश के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए थे, ये बड़ी गलती हुई हमसे। अभी भी बोल दे जातियों के आधार पर। यहाँ तो हर बात पर बताया जाता है राष्ट्रपति कौन सी जाति, कौन से समुदाय से आते हैं, उपराष्ट्रपति कौन से आते हैं, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, कहाँ उप मुख्यमंत्री कौन सी जाति का बना, उप मुख्यमंत्री कौन सी जाति का। प्रधानमंत्री बताते हैं कि वो पिछड़े जाति से आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो परंपरा इन्होंने कायम करी थी, उस परंपरा को बदलते हुए दिखाया जा रहा है कि अब किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अब इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति दूर दराज के इलाकों से, चाहे वो आदिवासी इलाके से आता हो, दूर दराज के इलाके से आकर अपनी काबिलियत के आधार पर अपने पद को पा सकता है, अपने मुकाम पर पहुंच सकता है, अपनी जगह पर पहुंच सकता है। अरे इस देश के अंदर यही तो चाहिए किसी भी देश की जनता को। इस देश की जनता को यही चाहिए कि मुझे भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, रोहन गुप्ता जी को भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बाकी सभी लोगों को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सीमित क्यों थे संसाधन सारे, ये सीमित क्यों थे अधिकार? ये अधिकार जहां पर रखे गए थे, उन अधिकारों के चलते एक राजनीतिक पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, तो रोहन गुप्ता जी भी एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। पर ये राजीव, जो लोगों से संवाद किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, एक जनसभाएं, रैलीज होती हैं और बड़ी जनसभाएं करने का शगल है बीजेपी का। आपकी पूरी प्लान तैयार हो चुकी है, वो मुझे मालूम है कि कहां कहां कितनी कितनी जनसभाएं की जाएंगी। ये विपक्ष का सड़कों पर उतरना, लोगों के मन की बात सुनना जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या ये थोड़ा सा परेशानी दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि ये जो फिजिकल यात्रा है, इसको बदल करके अगर ये इस यात्रा को अलग स्वरूप दे दें, जहां जहां इनकी सरकार है वहां बोले हमारी यात्रा का दूसरा नाम होगा ईमानदारी, वो शायद नहीं हो पाएगा। हमारी यात्रा का दूसरा नाम होगा डिलीवरी, शायद वो भी नहीं हो पाएगा। हमारी यात्रा का तीसरा नाम होगा पारदर्शिता, वो भी नहीं हो पाएगा। अरे ये यात्रा जो है ना, ये फिजिकल करने का मतलब नहीं है। यात्रा का मतलब होता है, अभी तक तो आप पूरी तरह से बाहर नहीं हुए इस देश से, आप कुछ राज्यों के अंदर आपकी सरकारें भी हैं, और जहां जहां सड़क पर नहीं उतरता था विपक्ष, अब ये सड़क पर जो उतरते दिख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और जो केसी त्यागी कह रहे थे, अब मुद्दे गूंजेंगे सड़क पर। विपक्ष न जाने कहां गायब था। वो शतुरमुर्ग जो बना हुआ था, वो थोड़ी सी गर्दन जो जमीन से निकालता दिख रहा है। कुछ सवालों के अब जवाब देने की तैयारी बीजेपी को भी करनी पड़ेगी क्या? तो जो लोग छत से खड़े होकर देख रहे हैं उन्हें तो नजर आ रहा है। जो लोग छत से, मतलब छत का मेरा मतलब होता है आपका टीवी चैनल है, उसको दुनिया देखती है और वो देख पा रही है। उसको जरूरी नहीं कि उसको फिजिकली छत पे जाकर देखना है, वो देख पा रही है कि नीचे जो यात्रा निकल रही है, उस यात्रा का अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है। नीचे की यात्रा का मतलब है हर राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की या अपना नेतृत्व दूसरी राजनीतिक पार्टी द्वारा कबूल करवाने की यात्रा निकाल रही है।
वो ये कह रही कि मैं आपसे बड़ा लीडर हूं, मुझे अपना नेता मान लीजिए। सुशील और अभी मोदी आप में से कहते हैं, और कड़ा एतराज भी दर्ज कराया केसी त्यागी ने कि 250 करोड़ का विमान, 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर, 350 करोड़ रुपए अब खर्च करके देश में घूमेंगे, यात्राओं का नाम देंगे। तो बीजेपी के नेताओं के चार्टर्ड प्लेन्स का अगर बिल सार्वजनिक हो जाए, एक चुनाव में कितने चार्टर चलते हैं आपके? आप तो विमान का, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, है ना? सब जगह ट्रेन में जाते हैं जनसभाएं करने। नहीं, हेलीकॉप्टर पे ये इतना परेशान क्यों होते दिखे सुशील मोदी? देखिए, वो तो सुशील मोदी जी बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। बिहार के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को रखा था। लेकिन मैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं। हमारी पार्टी तो ये कहती है कि इन सब राजनीतिक पार्टियों को, मुझे लगता है कि अपना नेतृत्व दूसरे द्वारा कबूल करवाने की जगहों पर अपनी अपनी अगर बेहतर डिलीवरी कर लें तो अपना अस्तित्व वैसे ही बचा रहेगा। और जो राजनीतिक पार्टी ऑलरेडी सरकार में है, केसी त्यागी जी ने अभी बात करी थी नीतीश जी की। नीतीश जी तो खुद सरकार में है, नीतीश जी को तो जवाब देना है। मुझे लगता है कि उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई मैंने आपके लिए क्या किया, यात्रा करके बताना चाहिए। क्योंकि बिहार की जनता सड़कों पर उनका स्वागत करेगी, सड़कों पर उनका इंतजार करेगी, सड़कों पर प्रश्न भी पूछेगी, और जब वो प्रश्न पूछेगी उसके उत्तर देना उनका काम है। बीजेपी यात्रा नहीं करती पाई जाती, कुछ दिनों में बीजेपी के नेता भी यात्रा पर निकलेंगे क्या, राजीव जेटली? मैंने कहा हमारी यात्रा तो ईमानदारी है, हमारी यात्रा तो पारदर्शी है, हमारी यात्रा तो डिलीवरी है, हमारी यात्रा तो जन की सेवा है। और हम ये कर रहे हैं तो उसके बाद इवेंट करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंडेट, उसके बाद मैंडेट मिलता है, उसके रिजल्ट में मैंडेट मिलता है, और मैंडेट के खिलाफ ये सभी राजनीतिक पार्टियां यात्रा